Good morning, students of class 4th. Today you have to study remaining exercise of the chapter 21, the Constitution of India. Match the columns. First, directive principle of state policy. फर्स्ट को मैच करेंगे ई से गाइडलाइंस फॉर द रूल मेकिंग बॉडी ऑफ अ गवर्नमेंट। सेकेंड होगा आपका वी कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन। इसको मैच करेंगे ए से फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। थर्ड है वी मस्ट रिस्पेक्ट द नेशनल एंथेम। हमको अपने नेशनल एंथेम का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। फोर्थ है सेकुलरिज्म। ये हमारा है राइट टू नो, फंडामेंटल राइट्स है। सेकुलरिज्म क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। फिफ्थ है कंपल्सरी एजुकेशन, तो ये होगा राइट टू एजुकेशन। आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड। फर्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय, फिल करेंगे यहाँ पे बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सेकेंड है द राइट वेयर देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ, ये होगा राइट टू इक्वालिटी। थर्ड है द राइट विच वेयर सस्पेंडेड, मतलब वह राइट, वह अधिकार जिसको कि सस्पेंड कर दिया गया था फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, इन द ईयर 1975। तो ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये फिल करेंगे। नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो इज कॉल्ड, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिसको कि गवर्नमेंट को फॉलो करना होता है, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, फिल करेंगे। नेक्स्ट है हाउ मच टाइम वाज टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कितना समय लगा था? तो आंसर होगा 2 years 11 months 18 days। नेक्स्ट यू हैव टू स्टडी एंड राइट क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर 21 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करना है। आंसर होगा आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द गोल, राइट्स एंड ड्यूटीज टू बी followed by the citizen of India. It is a big book of rules and regulations that have to be followed by all citizens. It means जो हमारा संविधान है वो डिफाइन करता है, परिभाषित करता है लक्ष्य को, गोल को, राइट अधिकार को, और ड्यूटी मतलब कर्तव्य को, टू बी फॉलोड बाय द सिटीजन, जो कि सिटीजन्स के द्वारा, नागरिकों के द्वारा फॉलो किए जाने हैं ऑफ इंडिया। इट इज़ अ बिग बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, यह एक रूल्स और रेगुलेशन की बिग बुक है, बड़ी बुक है।
दैट हैव टू बी फॉलोड, जिसका कि पालन किया जाना है, मतलब उसमें लिखे रूल्स और रेगुलेशन को लोगों को पालन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 4 फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब 4 मूलभूत अधिकार और 4 मूलभूत कर्तव्यों को लिखना है आपको। तो फर्स्ट, यू हैव टू राइट फंडामेंटल राइट्स, पहले आपको फंडामेंटल राइट्स लिखना है। तो यू हैव टू राइट एनी 4 फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम दिस पैराग्राफ, सच एज, फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार या तो कानूनी सहायता का अधिकार। इसके बाद आपको लिखना है फंडामेंटल ड्यूटीज, हेडिंग डाल करके फंडामेंटल ड्यूटीज। आप कोई भी 4 फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें से आप लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट है प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की संप्रभुता को, यूनिटी एकता को, सोवरेनिटी मीन्स होता है संप्रभुता, यूनिटी मीन्स होता है एकता, इंटीग्रिटी मीन्स सत्यनिष्ठा ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। प्रमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, एकता की भावना को और भाईचारे की भावना को प्रमोट करना अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट है डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना भी हमारा क्या है, कर्तव्य है। इंश्योर द एजुकेशन ऑफ आवर चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14 ईयर्स, मतलब जो चिल्ड्रेन 6 से लेकर के 14 ईयर्स के बीच के हैं उनके लिए इंश्योर करना है एजुकेशन, मतलब शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना भी हमारा कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आंसर होगा इट मीन्स ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द राइट्स, मतलब इंडिया के जितने सिटीजन्स हैं सबके पास राइट्स है। टू फॉलो इट्स ओन कस्टम, अपने खुद की या तो अपनी खुद की कस्टम परंपरा को फॉलो करने का, पालन करने का। एंड ट्रेडिशंस, दे आल्सो हैव द राइट्स टू सेट अप मीन्स स्थापित करना, दियर ओन स्कूल्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मतलब पूजा के स्थल जो होते हैं उसको। इन एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, मतलब भारतीय जो लोग हैं वो जहाँ तक भारत की भूमि है वहाँ पर किसी भी प्रकार की अपनी पूजा संबंधी गतिविधि या तो पूजा संबंधी स्थल या तो शिक्षा संबंधी इंस्टीट्यूट स्थापित कर सकते हैं।